और दोस्तों कैसे हैं। बहुत से लोगों का सवाल था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते और सरकारी योजनाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाते। तो इस पे प्रकाश डालने की मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों के सरकारी योजनाओं तक ना पहुंच पाने के कारण क्या हो सकते हैं। इनमें से मुख्य कारण जागरूकता की कमी। ग्रामीण इलाकों में माता पिता और बच्चों को कई सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो प्रचार प्रसार के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और सरकारी तंत्र की लापरवाही, योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है और भ्रष्टाचार और बिचौलियों के कारण जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंचता। शिक्षा और दस्तावेजों की समस्या। कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की ज़रूरत होती है, जो ग्रामीण इलाकों में आसानी से नहीं बन पाते। पढ़ाई का स्तर कम होने के कारण लोग आवेदन प्रक्रिया समझ नहीं पाते। डिजिटल और तकनीकी बाधाएं। आजकल कई योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन ज़रूरी होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और तकनीकी ज्ञान की कमी होती है। स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी की कमी। पंचायत स्तर पर सही से मॉनिटरिंग नहीं होने से योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता। और सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। कई गरीब परिवार सरकारी सहायता लेने से झिझकते हैं या उन्हें गलत जानकारी दी जाती है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कुछ खास जातियों या वर्गों के लिए है। कुछ मामलों में ऊंची जातियों का, प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व और पिछड़े वर्गों को योजनाओं से वंचित कर देता है। अब इसका समाधान क्या है? सरकार को जागरूकता अभियान, सरकार को ग्रामों में योजनाओं का प्रचार प्रसार बढ़ावा करना चाहिए। सरल प्रक्रिया, आवेदन की को आसान और ऑफलाइन की उपलब्धि कराना चाहिए। पंचायतों की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, यह तय होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनना चाहिए। डिजिटल संरक्षा बढ़ाई जाए। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ाई जाए। सामाजिक भागीदारी, जैसे कोई एनजीओ है और समाज सेवी संगठनों को आगे आकर लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों के बच्चों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकता है। परंतु आजकल नेता और बहुत सी चीज़ें जो हैं तो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए सारी प्रकार की चीज़ें, तमाम प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं और जो नॉर्मल लोग रहते हैं बस नेता उन्हें उनकी चीज़ें बता देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और कुछ हो नहीं पाता है। तो यह चीज़ें सोचना और समझना चाहिए कि आने वाले समय में हमें कैसे लोगों से संबंध रखना चाहिए और कैसे विचारधारा रखना चाहिए जिससे कि समाज में उन्नति हो। और हर किसी को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि। तो हम क्या बच्चों को सही ढंग और सही शिक्षा पर ले जा पा रहे हैं या फिर हम खाली अपनी मौज मस्ती देख रहे हैं कि हम ठीक हैं, हम चलो मौज मस्ती कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अंधविश्वास से जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको दिखाया जाएगा, ये देखो ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, ये कर दिया, उस गांव में ऐसा हुआ। लोग कहानियाँ सुना के आपको प्रभावित करेंगे और वह लोग आपको कहानी सुनाएंगे जिन पर आपको भरोसा है, तो आपको लगेगा कि यह बंदा झूठ नहीं बोलता और इन्हीं चीज़ों में फंस कर आप अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आपके साथ यह सब होने लगता है चीज़ें कि अंधविश्वास में पढ़कर आप पढ़ाई लिखाई से बच्चों को दूर कर देते हैं और सोचते हैं चलो जैसा चल रहा ठीक चल रहा। और बात रही किस्मत भाग्य ये सब चीज़ों की, तो किस्मत भाग्य सब आप अपने से बदल सकते हैं एजुकेशन लेकर और सही दिशा पर जाकर, पाखंड से बचकर। अगर आप इन चीज़ों से बच नहीं पा रहे हैं तो आप आगे चलकर
बहुत सारी समस्याओं से उलझेंगे और कई प्रकार की चीज़ें होंगी और आपको तकलीफ देंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप पाखंड अंधविश्वास से बचें और शिक्षा की ओर बढ़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर जाएं। जय विज्ञान, जय प्रकृति।